हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं वर्क और एनर्जी की एक्सरसाइज का। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, ये 5 kg का मास है। स्लाइड डाउन एंड इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। और ये लेंथ दे रखी है अपने को 10 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग जो लेंथ है वो 10 मीटर है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब भाई इस क्वेश्चन को कई तरीके हैं सॉल्व करने के। ठीक है, सबसे पहला तरीका ये कि सिंपल आप क्या करो भाई, फोर्स कहाँ लगेगा ग्रेविटी का, नीचे लगेगा, है ना। कितना लगेगा, 50 न्यूटन लगेगा। एम जी कितना होता है, 10 होता है, तो एम कितना हो गया, 50 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट इसका किस डायरेक्शन में है भाई, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, है ना। तो आप क्या करोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी करने के लिए एफ एस कॉस थीटा, है ना भाई, यही होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है, 50 है। एस कितना है, 10 है। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 60 यानी कि 1/2। ठीक है, तो ये 5 इंटू 50 250 जूल्स इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो आप कि इस 50 न्यूटन को दो कंपोनेंट में तोड़ लो, है ना। एक ये वाला और एक ये वाला, थोड़ा दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। इस 50 न्यूटन को ये दो कंपोनेंट में तोड़ लो। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, ये वाला, है ना। ये अपन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन तोड़े हैं, तो इसका वर्क डन नहीं आएगा। पर इसका वर्क डन कितना आएगा, ये कंपोनेंट कितना है, पहली बात तो 50 cos 60 यानी कि 25 न्यूटन। ठीक है, 25 न्यूटन, और वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, इस 25 न्यूटन की फोर्स के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो क्या करोगे, वर्क डन बराबर एफ जो कि कितना है 25 इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। इससे भी क्या आया, 250 जूल्स। ठीक है, दो तरीके हो गए। और तरीका बताता हूँ, तीसरा तरीका। आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स निकालने के लिए आप कर सकते हो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द फोर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द फोर्स, तो इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों तरीका भी वैलिड होता है। कैसे आता है ये आपको पता होगा। जैसे वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है ना। तो एस कॉस थीटा क्या है, सोचो। जैसे ये फोर्स है, ये एस है ना, ये थीटा है। एस कॉस थीटा अगर सोचोगे तो क्या होएगा, एस का ये वाला कंपोनेंट, ये एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो या तो आप इस एस कॉस थीटा को क्या बोल लो कि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द फोर्स, जिसको मैं एस एफ बोला हूँ। ठीक है, या तो फिर आप क्या करो, इस एफ और कॉस थीटा को एक साथ बोल लो। तो एफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा है, तो एफ का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है ना। तो बेसिकली या तो आप बोलो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलॉन्ग फोर्स, या फिर डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स का कंपोनेंट अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीसरा और चौथा तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं आएगा। सभी में ये जो 50 है वो तो आएगा ही, है ना भाई, और ये 10 भी आएगा ही, और कॉस थीटा भी आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप 50 का कंपोनेंट निकालोगे डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग तो क्या करोगे, 50 cos 60 ही करोगे। और अगर आप इस 10 का कंपोनेंट निकालोगे फोर्स के अलॉन्ग तो भी क्या करोगे, 10 cos 60 करोगे। तो बात एक ही आएगी, चारों तरीके से आंसर एक ही आएगा। लेकिन हाँ, डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने से थोड़ा सा अच्छा रहता है ना, कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, और आपको ये भी समझ में आता है कि ये तरीके कोई बहुत अलग अलग नहीं है, सब आपस में रिलेटेड है ना। तो कभी कोई टीचर कोई तरीका यूज़ कर लिया, कोई टीचर दूसरा तरीका यूज़ कर लिया, तो उससे अपने को चक्कर नहीं खाना है ना। पता होना चाहिए कि हाँ भाई सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।